you the video of नीडू भी आ गए। चश्मा पहना है ममता जी का।
Jai Gurudev, everyone. जय गुरुदेव दी। हेलो नमिता, अभी कर रही हूँ म्यूट पे। अच्छा ठीक है पप्पी, अब सो जाओ। सब पप्पी सोते हैं बेचारे। चलो हाँ पप्पी आ जाओ लॉलीपॉप। Yes. एसी ऑन कर दो, ठंडा ठंडा। Jai Gurudev. Mamta ji has come.
So I would request all of us can, today being Tuesday and we are very close to the eclipse also, so we all can chant Hanuman Chalisa. Oh, Mamta ji has come. Mamta ji. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दी। Yeah, Mamta ji. Jai Gurudev, Mamta ji. Jai. आप ले लो, मैं लूंगा। Mamta ji, you're muted. We can't hear you. No, I'm not muted. Can you hear me now? Yeah. Mamta ji, can we chant Hanuman Chalisa today? It is Tuesday and we are coming closer to this. Great, great, great. Yeah. So everybody can mute them. बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी। सब लोग ग्रुप में भी चैंटिंग कर रहे हैं. Many every day at 3 p.m. they are chanting from TOK Noida. So let us close our eyes and take a deep breath in and breathe out. And let us all invoke the presence of Hanumanji, and we all can, pray for this pandemic to end, and also the eclipse that is coming to be very mild and to not to have any negative effect on anyone. Om Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhare Barno Raghubar Bimal Jasu Jodayak Falchari Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Mohoy Harahu Kales Vikar. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूछ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल चहाते कवि कोविद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लें तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते तापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम
तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, जो सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आई एम म्यूटिंग एवरीवन, प्लीज अपने को म्यूट रखिएगा सब लोग। थैंक यू। करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेष्ट्यन्तम्। वटस्य पत्रस्य कुटेशयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। Jai Gurudev. I'm sure you're all guessing what is coming today. Yeah, Who is I
today? Who is coming today? Any guesses? Either Krishna or Ram. राम जी को हम बहुत याद करने वाले हैं, लेकिन रामायण के समय। और मैंने जैसे आपको बताया था कि भागवतम का हृदय दशम स्कंद, तो आज बहुत ही शुभ दिन है कि हम सब लोग आज, देखिए कितने दिन से हम सब इकट्ठा बैठ रहे हैं ऐसे। मुझे तो आदत ही हो गई है, एडिक्शन हो गया है कि बस लंच खाओ, थोड़ा रेस्ट करो और फिर उठ के आप सब लोगों के साथ बैठो, बातें करो, गप मारो। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे भोले भाले भाव में ही हम भागवतम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज दशम स्कंद की बारी आ गई है। गुरुजी कहते हैं ना, कृष्णा शब्द से मतलब क्या है? कृष्णा वही who is most attractive. Why we are caught up in the world? Because the worldly pleasures are very attractive. And we have also experienced कि जितना जितना हम ये संसार के जो बड़े मनमोहक बंधन है, इनको जो मोमेंट्स आती हैं थोड़ी बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ ही कहीं इनका बिल भी पे करना पड़ता है। कहते हैं ना, इन द वर्ल्ड देयर आर नो फ्री लंचेस, सो वर्ल्डली लाइफ इज लाइक दैट। देयर आर नो फ्री लंचेस हियर। You enjoy, you dwell in all the pleasures of this worldly life. You indulge in your sense organs, whether it is listening, touching, smelling, eating, seeing. Many attractions are there. World is full of attractive things. But these attractions are a trap. And then Krishna comes. Because we are used to attractions. Our mind seeks attractive things. And then we are suffering. We don't know when, how we started suffering through these very attractive things. Our inner soul starts crying for deliverance from all this. हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बार बार इस बात को अनुभव किया। जैसे देवहूति जी ने भी कपिल भगवान को यही कहा कि मैं अपने इंद्रियों के सुख भोगते भोगते इनसे अब ऊब गई हूं। देखिए, ऐसा भी होता है कि बहुत एंजॉय करते करते वही चीजें अब अपना चार्म छोड़ देती हैं। एक तो है कि हम चीजें भी खो सकती हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी ना रहे, कैपेसिटी ना रहे उनको एंजॉय करने की, और दूसरा ये भी है कि उनको एंजॉय करते करते हम उनसे इतना बोर हो जाए। तो बहुत सारे कंट्रीज में, सब जगह वर्ल्ड में आज यही एक इशू बन गया है कि लोगों को कोई चीज अट्रैक्टिव ही नहीं लग रही। इतना ज्यादा इंडल्ज कर लिया कि उनकी लाइफ में बोर्डम, डलनेस आ गई है, और वही बोर्डम और डलनेस उन्हें खींच के एक डिप्रेस्ड स्टेट में लेके जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में हम सबके लिए यही एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ हम जूझ भी रहे हैं, और अगर हम नहीं संभलेंगे तो ये बेकाबू होती जाएगी। कृष्णा स्टोरीज आर अ ब्यूटिफुल, कृष्णा आए क्यों? कृष्णा यहाँ आए क्योंकि कंस का वध करना था, जिसने बहुत दुख दे रहा था। पृथ्वी उसके कोप से
थक चुकी थी, भार में दबी हुई थी। एक तो ये पहलू है, हम सब जानते हैं, भगवान भी कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूं, अपनी माया के सहारा लेकर मैं अपने को अपनी ही सृष्टि करता हूं, और उस सृष्टि करने के बाद मैं साधुओं के लिए प्रोटेक्शन बन के आता हूं और दुष्टों का मैं संहार करता हूं। जब भी भगवान आए हैं, चाहे वो वारा अवतार लेकर आए, चाहे नरसिंह अवतार लेकर आए, जितने भी अवतार देखेंगे, धर्म की प्रतिष्ठा, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु बार बार आते हैं। लेकिन कंस ही केवल बैरी नहीं है, उपद्रव तो हमारा मन भी हर समय कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा बैरी कहते हैं हमारा अपना मन है। योर ओन माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर वर्स्ट एनिमी। तो इस मन का जो हर समय एक से दूसरे से तीसरे सुखों की तलाश में भटकता हुआ अपने सारे मूल्यों को खो देता है, अपनी पीस को खो देता है, और बहुत सारे और शत्रु पैदा कर लेता है, अपने ही शत्रु, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो हमें ना रात को ठीक से सोने देते हैं और ना ही दिन में हम कभी ऐसे आत्मा के स्तर से जीवन जिए। कितना बार हुआ हमारे साथ। तो कृष्णा who is so attractive, Krishna came to steal these minds of the people. उसका एक और नाम है चित्त चोरा। वो चित्त को चुराते हैं। चित्त में क्या है? चित्त में तो सारे पुराने जन्मों के संस्कार, वासनाएं, इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं भूत बन के जो हमारे मन में चिपकी रहती हैं, प्रेत बन के, उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्णा ने अपना सबसे, कहते हैं जब कृष्ण भगवान बन के अवतार लिया प्रभु ने, तो अपनी 16 कला के साथ, संपूर्ण ईश्वरत्व के साथ, कुछ अवतारों में तो प्रभु आए, थोड़ी देर के लिए आए, जिस कार्य के लिए आए वो किया और चले गए। जैसे वारा अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, कई ऐसे अवतार थे प्रभु के कि उस घटना को घटने के लिए प्रभु थोड़ी देर के लिए एक रूप लेकर अपने अंश से आए। मोहिनी अवतार लिया, लेकिन कृष्ण अवतार में प्रभु आए और यहाँ पर 100 से भी कई ज्यादा साल लीला की, पृथ्वी पर रहे, हम सबके साथ रहे। पांडवों के तो बहुत ही प्रिय। हमने देखा था राजा परीक्षित की कहानी में, कैसे राजा परीक्षित ने बताया कि वो गर्भ में थे तो प्रभु ने आकर उनके चारों तरफ परिक्रमा करके परीक्षित की रक्षा की थी, और अर्जुन के परम सखा थे। पांडवों के लिए उन्होंने पांडवों की सेवा भी की, और गोपियों की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। जो लीलाएं प्रभु ने ब्रज में की गोपियों के साथ, अपने गोप मित्रों के साथ, प्रभु ने हर रूप में आकर हमें अपनी तरफ खींच लिया, आज भी खींचते हैं। इसीलिए जब दशम स्कंद आता है तो एक बहुत सुंदर हमारे जीवन का मोड़ आता है, जिसमें हम भी अगर ऐसे ही गोपियां बनके इन प्रभु की लीलाओं को आज के समय में भी अगर पढ़ें, सुने, गाएं, तो प्रभु चित्त चुरा लेंगे। और हम ऐसे जैसे गोपियां थी, यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, जिनके जीवन में केवल प्रभु का ही अस्तित्व था, प्रभु का ही महत्व था। हमारे जीवन में प्रभु आते हैं,
लेकिन हमारे जीवन में हमारे अपने जीवन का बहुत अस्तित्व है, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा महत्व है। हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन चीजों को। हमें किसी को झुठला के हम कहाँ जाएंगे? हमारी अपनी प्रॉब्लम जितनी बड़ी है उतना बड़ा कभी ईश्वर को देखा ही नहीं हमने। लेकिन गोप गोपियों ने उसका उल्टा था, उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गई। पता नहीं किस मिट्टी से भगवान ने उन्हें बनाया। तो ये थोड़ी सी झलकी दशम अवतार की, दशम स्कंद की, कृष्ण अवतार की कहानी को तो हम सब जानते हैं। कैसे कंस से दुखी आकर प्रभु ने आशीर्वाद दिया और देवकी और वसुदेव उनके यहाँ प्रभु का जन्म हुआ। कहानी ऐसे आती है कि जब देवकी का विवाह हो रहा था वसुदेव जी के साथ, तो उनके चचेरे भाई थे कंस और बहुत प्रेम करते थे देवकी को। और देवकी का रथ अपने हाथों से हाँक के लेके जा रहे थे विदाई के समय, बड़े प्यार में। अचानक वहां आकाशवाणी हुई और कंस को ये शब्द सुनाई दिए कि तुम जिसका रथ इतने प्रेम से हाँक रहे हो, इसकी 8वीं संतान तो तुम्हारा काल बनके तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, उसके हाथों तुम्हारी हत्या होने वाली है। अब जैसे ही कंस ने ये सुना, हमारे को अपने शरीर से तो प्रेम इतना है और उस प्रेम और मोह के बंधन में हम डर में आकर ऐसा कुरूप हो जाता है एक पल में बड़े से बड़े लोगों का। और ये तो कंस वैसे ही दुष्ट व्यवहार का और बहुत ही उसका स्वभाव क्रूर था। तब कंस ने वही तलवार निकाल के देवकी का वध करना चाहा। तो देवकी के पति वसुदेव वो है जिनके पूरे शरीर में देवता वास करते थे। देवकी भी वही है जिसके अंदर पूरा ईश्वरत्व समाया हुआ था रोम रोम में देवकी जी के। तो ये एक डिवाइन कपल थे। प्रभु ने कहा है ना, जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूंगा। लेकिन जन्म लेने के लिए प्रभु को भी तो कोई कोख चाहिए। उसके लिए देवकी जैसी कोख होना जरूरी है, वसुदेव जैसे पिता का होना भी जरूरी है। हर समय पृथ्वी पर हम देखते हैं अच्छे बुरे लोग का मिश्रण बना हुआ है। भले लोग हैं, गुरुजी तो अक्सर कहते हैं, हम बुरे लोगों की बुराई देखकर ऐसे घबरा जाते हैं, देखते हैं संसार बुरा ही बुरा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो शांति प्रिय अच्छे भले लोग हैं उनकी शक्ति कहीं ज्यादा है। उनका होना ही सारी पृथ्वी को टिका के रखता है। तो वासुदेव जी ने बड़े प्यार से साम दाम देखकर बहुत स्किलफुली टैक्टफुली कंस को समझाने की कोशिश की। कहा कि कंस, जन्म और मृत्यु तो प्रभु के हाथ में है। किसकी इतनी हिम्मत, किसके अंदर इतनी शक्ति कि दूसरे प्राणी का जीवन ले पाए? आप क्यों डर रहे हैं? ये आपकी प्यारी बहन है और शादी का मौका है, अभी तो इसकी विदाई हो रही है। आप इतना क्रूर काम कैसे कर सकते हो? लेकिन कंस डरा हुआ था, कंस माना नहीं। तब वसुदेव जी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा, चलो आपको चिंता है, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, जब जब हमारे यहाँ संतान होगी मैं आकर आपको दे दूंगा। आप मेरी संतान का वध कर देना। आपको खतरा मेरी संतान से है, आपकी बहन से तो नहीं है। तब कंस ने विश्वास किया। वसुदेव जी की सत्य में निष्ठा इतनी गहरी थी और उनके शब्दों के अंदर इतनी शक्ति थी, क्योंकि जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है
उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। तब कंस मान गए और उन्होंने विश्वास कर लिया। नहीं तो कोई डरा हुआ क्रूर व्यक्ति, हम सोचे कैसे वो मान गया, उसने क्यों नहीं तुरंत काम कर डाला। लेकिन वसुदेव जी की यहाँ प्रतिभा दिखाई दे रही है। शांति प्रिय, सत्य पे डटे हुए लोग बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी वो समाधान निकाल लेते हैं शांत मन से। और तब वो चले गए अपने घर। लेकिन क्या कहते हैं, पहला बेटा हुआ तब वसुदेव जी गए बच्चे को लेकर अपना प्रॉमिस पूरा करने। अब हम ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि कोई पिता अपने जन्मे नवजात बालक को ले जाएगा कि इसकी हत्या कर दो किसी हत्यारे के पास। लेकिन अगर हम वसुदेव जी के जीवन में झांकेंगे तभी हमें समझ आएगा कि वो परम ज्ञानी थे और उनके लिए शरीर मात्र की कोई महिमा नहीं थी, कोई वो महत्व नहीं रखता था कि ये शरीर कितने दिन जिए कितने साल जिए। वो केवल आत्मदर्शी थे और सत्य के ऊपर टिकना, किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ न छोड़ना। ऐसे इंसान, ऐसे देवता पुरुष दुर्लभ होते हैं। और वो लेके गए उसको। लेकिन कंस ने जब देखा कि वसुदेव जी ने तो ऐसा काम किया जो कोई कर नहीं सकता और कितनी सत्य के ऊपर इतनी प्रतिज्ञा पे खड़े हुए हैं, उसको देखकर बच्चे को उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। मैंने सुना है 8वां जो संतान है उससे खतरे की बात है, इसे तुम ले जाओ। वसुदेव जी वापस आ गए घर, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था। उन्हें पता था कि कंस का मन कैसा है। जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है उसका मन दृढ़ होता है, वो जो बात कहता है उस पर रहता है, टिकता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रूर है, निर्दयी है, केवल अपने शरीर से जिसका मोह है, उसके अहंकार में जी रहा है, वो जब डर की गिरफ्त में आता है तो अपने मन में कभी कैसा उसका मन हो जाता है, तो उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए वसुदेव जी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आ गए। तो वहां कौन आया, ये बड़ी एक अजीब सी घटना है। नारद जी आए कंस के पास और कंस को डराया, क्योंकि अभी उन्होंने देखा कंस पूरी तरह नहीं डरा हुआ। और पूरी तरह नहीं डरा हुआ तो ये अपने जो इसने घोर कर्म करने हैं, जिनके कारण, जिनको निमित्त बना के प्रभु आए हैं, प्रभु ने आना है, जिसको निमित्त बना के प्रभु ने सब दुष्टों का संहार करना है और धर्म की प्रतिष्ठा को सदा के लिए मानवता के सामने रखना है, तो वो काम कैसे होगा। इसीलिए प्रभु ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर कहा, आप को जानते नहीं आप कि विष्णु भगवान अवतार लेने वाले हैं, आपका वध करने आ रहे हैं। और ये जो गोकुल में और ब्रज में सब लोग हैं, ये देवी देवता लोग हैं, सब यदुवंशी देवी देवता लोग हैं जो उस समय प्रभु का साथ देंगे। आपको इनसे खतरा है। और एक गोलाकार बनाया उन्होंने कंस के सामने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कौन सा बालक 8वां है तुम मुझे बताओ। तब कंस घबराया, उसने गया जाकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना दिया, प्रिजन में रख दिया और उस बच्चे की हत्या कर दी, माँ बाप के सामने ही हत्या कर दी। और फिर उसने अपने जो बंदी लोग थे, जिनको वहां पर पहरेदार रखा हुआ था, उनको कहा जैसे ही कोई बच्चा हो तुरंत मुझे खबर देना। और वो आता था। ऐसे करते करते 5 बच्चों की हत्या हो गई। अब 6ठा जो
बच्चा आना था, उसमें कहते हैं बलराम जी शेष भगवान वो आए और देवकी के गर्भ में थे। तो भगवान ने उस समय अपनी योग माया को भेजा और कहा कि तुम जाओ और जाकर देवकी के गर्भ से इस गर्भ को रोहिणी जो दूसरी पत्नी थी वसुदेव जी की और ब्रज में रहती थी नंद जी के घर पे, नंद जी के घर पे, क्योंकि कंस के डर से सारे परिवार को इधर उधर छिपा दिया गया था, तो उस गर्भ को जाकर वहां स्थापित कर दो। अब प्रभु ने निश्चित किया कि बलराम जी का बाल भी बांका ना हो, और ऐसे कुछ बड़ी ही दिव्य कहानी है। तो अब बारी आई 8वीं संतान की। देवकी और वसुदेव जी के मन और आत्मा में आकर प्रभु वास करने लगे और थोड़े ही दिनों के बाद देवकी के गर्भ में आ गए। कहते हैं 3 जन्मों तक प्रभु इसी जोड़े के पुत्र बन के आए हैं। जब प्रभु ने वामन अवतार लिया, जिसकी कहानी भी हमने देखी थी, तो ये वही कपल था, अदिति और ऋषि कश्यप। और इस जन्म में देवकी और वसुदेव इन्होंने घोर तप किया था एक जन्म में, और उस घोर तप के वरदान में प्रभु ने इन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी संतान बन के आऊंगा, आपको परम सुख मिलेगा, ईश्वर स्वयं आपकी संतान बनेंगे। उस तप से ही ईश्वर का जन्म है, इसीलिए कहते हैं तप ही ईश्वर है। तो जब 8वें संतान के आने का समय था, अब कृष्ण भगवान तो आते ही हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो कंस को भी अपनी तरफ पूरी तरह खींच लिया था भगवान ने। कंस हर समय कृष्ण भगवान के डर में जी रहा था, न दिन में न रात में एक पल नहीं था जब वो उनको याद नहीं करता था कि विष्णु भगवान आकर मेरा वध करेंगे, देवकी के यहाँ जन्म होगा। हर समय यही सोच में डूबा रहता था। तो वो आया बंदी गृह में देखने देवकी को, देवकी के तेज को देखकर कंस और भी डर गया और सबको बहुत स्ट्रिक्ट बोला कि बहुत ध्यान रखना, बहुत कड़ी नजर रखना इन दोनों के ऊपर। जैसे ही बालक पैदा हो मुझे बुलाना, तुरंत मुझे संदेश देना। कहते हैं वो बहुत सुंदर, जिसे आज भी हम जन्माष्टमी का व्रत रखकर आज भी उत्सव मनाया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव है। तो रोहिणी नक्षत्र में कहते हैं दिशाएं और हवा अपने आप मंद चलने लगी, सब पूरी प्रकृति खूबसूरत हो गई। रात के समय भी कमल खिलने लग गए, चांदनी अपनी महक दे रही थी। पूरा सुंदर व्याख्या है उस समय की ब्यूटी की, पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। और उस समय प्रभु ने जन्म लिया कारागृह में और चतुर्भुज रूप में आए। वसुदेव जी ने स्तुति गाई, और जब अभी गर्भ में ही थे प्रभु, तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी ने भी आकर प्रभु के दर्शन किए गर्भ में और उनकी स्तुति की। और आज वसुदेव और देवकी ने प्रभु की स्तुति गाई और फिर प्रभु ने आशीर्वाद दिया उनको, कहा कि तुम मेरे प्रति हमेशा वात्सल्य भाव रखना और ईश्वर भाव भी रखना। तो ये बड़ी एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि ईश्वर भाव भी है प्रभु के प्रति और उसके अलावा वात्सल्य भाव है। ये जो भक्ति की चरम सीमा है कि भक्ति का भाव तो हो ही ईश्वर के प्रति, लेकिन हम ईश्वर को ऐसे देखें छोटा सा नन्हा सा बालक जिसकी मुझे देखरेख करनी है। ये जो भक्त की बहुत पका हुआ भक्त जिसको कहते हैं, परिपक्व भक्ति,
कि ये परिपक्व भक्ति का ये पड़ाव है। परिपक्व भक्त ही ऐसे प्रभु को देख पाता है। इसीलिए यहाँ कितनी सुंदर देखिए प्रथा है हमारे देश में कि बाल गोपाल की सेवा होती है, बाल गोपाल की पूजा होती है। बाल गोपाल की जो मान्यता है उस सबसे ऊपर है। आज भी जो बाल गोपाल को प्रेम करते हैं वो सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और प्रभु की प्रेम में उसे पूजा नहीं कहते, सेवा कहते हैं। उनसे बात करो वो कहे हमें, कहते हैं हमें सेवा मिली हुई है। देखो कितनी सुंदर बात है कि हम ऐसे जीवन जी सकें। नहीं तो हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, अरे हमारे जन्म का क्या मोल है। कई बार ऐसे आता है ना हमारे मन में थॉट, क्यों हम हैं, क्या हमने किया। औरों को देखकर हमें अपने को बहुत छोटापन लगता है। अरे उसे देखो, उससे देखो, वो कितना अच्छा, उसमें कितनी प्रतिभा, कितने गुण, कितने टैलेंट, मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन जो भक्त होता है वो बड़े आत्मविश्वास में होता है। प्रभु की कृपा होती है ना, वो कहता है मेरे को तो प्रभु की सेवा में जीवन, यही मेरे जीवन का धर्म है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो उसके लिए अपना जीवन का महत्व नहीं रहता, उसके जीवन में क्या चल रहा होता है। अब हमारे जीवन में कुछ कुछ चलता ही रहता है। आजकल तो देखो कितना तनाव पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है, चलता रहता है लाइफ में सबकी। लेकिन इन सब से अगर जीवन की सच्ची सुंदरता को अनुभव करना हो, जीवन में हम कितनी एक एक आत्मा कितनी पवित्र है, स्वतंत्र है, उसका आभास हमें केवल प्रभु की इस लेवल कहना चाहती हूँ, इस सतह की भक्ति में मिलेगा। इस स्तर की भक्ति में ही वो मिलेगा। इतने ऊंचे स्तर की भक्ति जिसमें प्रभु को सुलाना है, प्रभु को खिलाना है, प्रभु को नहलाना है, प्रभु को लोरी गा के सुलाना है। कितना सुंदर भजन हम लोग गाते हैं ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कोई गाना चाहेगा ये भजन? आशिमा दे, जी भी गा सकते हैं। कोई भी गाए। आशिमा जी, आर यू देयर? आशिमा जी है या? आशिमा जी, I've unmuted you. Pranay wants to sing. Yeah, Pranay can sing. Yes, Pranay unmute, आप unmute कर दे रहे। Yeah, and putting you on spotlight. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम के हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह हम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ, तो मैं आपको कहानी में आगे लेके चलती हूँ। तो प्रभु ने योग माया को, अपनी संगिनी योग माया को भी भेजा और वसुदेव जी के सबसे प्रिय मित्र हैं नंद बाबा, जिनके यहाँ मैंने बताया रोहिणी जी रह रही हैं, और उनकी पत्नी है यशोदा। ये प्रभु के ही प्रिय वसु हैं और उनकी पत्नी है, जो इस जन्म में नंद और यशोदा का जन्म लेके आए हैं। सबसे भाग्यशाली। इनके भाग्य, जो इनको भाग्य मिला वो किसी और को नहीं मिला। जन्म तो देवकी ने दिया, लेकिन उनके बाल लीलाएं और उनके पूरी ममता जिन्होंने उनके ऊपर लुटाई वो यशोदा मैया थी। तो योग माया को प्रभु ने भेजा और योग माया का जन्म हुआ यशोदा मैया के गर्भ से। लेकिन प्रभु ने लीला की और यशोदा मैया को पता नहीं चला। अभी उनका जैसे ही बेटी हुई उनको कुछ स्मृति नहीं, होश नहीं था, और वो सोई हुई थी। और इतने में वसुदेव जी को प्रेरणा देकर प्रभु ने कहा कि आप मुझे नंद बाबा के वहां छोड़ दीजिए। तो टोकरी में बिठाकर वसुदेव जी निकलते हैं। जैसे ही वसुदेव जी उस अंधकार में बंदी गृह से निकल रहे थे, प्रभु के आने से सब चीज रोशन हो गई, सब दरवाजे खुल गए, सब बंधनों से प्रभु है जहां वह बंधन नहीं, वहां कोई रुकावट नहीं, हो ही नहीं सकती। तो बिना किसी विघ्न के वसुदेव जी गोदी में अपनी टोकरी में उठाकर प्रभु को लेके जा रहे हैं। कहते हैं यमुना जी में जब प्रभु को लेकर वसुदेव जी चल रहे थे तो यमुना में उफान आया हुआ था, बारिशों का मौसम भी था, और प्रभु टोकरी में थे। तो प्रभु ने टोकरी में से, कहते हैं, अपना पाँव थोड़ा सा बाहर निकाल लिया। उन्हें समझ आ गया कि यमुना जी मेरा दर्शन चाह रही है, मेरे पाँव को छूना चाह रही है, लेकिन इससे वसुदेव बाबा को तकलीफ होगी। तो अपने पाँव का दर्शन प्रभु ने स्वयं दे दिया और यमुना जी शांत हो गई और बड़े आराम से वसुदेव जी उन्हें लेकर ब्रज में गए। और वहां पर यशोदा मैया के पास योग माया सो रही थी, उन्हें गोदी में लिया और प्रभु को वहां उनकी गोद में देकर वापस कारागृह में आ गए। जब शिशु के रोने की आवाज आई
तब कंस को बुलाया गया। कंस ने देखा ये तो बेटी है, तो देवकी ने कहा देखो इसकी हत्या मत करो, ये तो बेटा भी नहीं है, ये तो मेरी बेटी है, तुमने मेरे इतने बच्चे मेरी आंखों के सामने ले लिए, एक इसे छोड़ दो, कन्या है। पर कंस नहीं माना, वो तो डरा हुआ था। उसने पांव से पकड़कर उसको आसमान में फेंका, चट्टान पे सर मारने के लिए उसका, बच्ची का। तो कहते हैं योग माया वहां पर उड़ गई और छत के पास जाकर उन्होंने आकाशवाणी रूप में बात की और कहा तुम दुष्ट, तुम जिसको मारना चाहते हो वो तो कहीं और पैदा हो गया है और वही अब तुम्हारी हत्या करेगा। और वहां से अंतर्धान हो गई। कंस बहुत घबराया हुआ वापस गया। उसने देखा कृष्ण तो पैदा हो गए हैं और मेरी हत्या वध अब निश्चित है। और उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा क्या किया जाए, कैसे इस समस्या का कुछ समाधान, मुझे तो नहीं सूझ रहा। जब हम डर जाते हैं तब अपने लिए कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता। तो आपके अगर मित्र अच्छे हों, भाग्य आपका अच्छा हो, तो आपको ठीक रास्ते पे रखते हैं। लेकिन कंस के मित्र उसके जैसे ही दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ये सनातन धर्म जो है वो विष्णु भगवान की आधार है। आप सब जगह जितने ब्राह्मण हैं, जहां जहां पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं, वो सब का विध्वंस करो और सब ब्राह्मणों की, पुजारियों की हत्या करो। और छोटे बच्चे जहां भी पैदा हुए हैं, हम अपने लोगों को भेजते हैं, सब बच्चों की हत्या कर देते हैं। किसी जगह तो वो होगा छुपा हुआ विष्णु। तो ये सब उपद्रव होने लगे वहां पर। और इधर यशोदा मैया की जब आंख खुली तो देखा कृष्ण भगवान अपना सुंदर सलोना रूप लेकर उनके पास है। और यशोदा जी की खुशी और आनंद, खुशी एक होती है और दिव्य आनंद वो कुछ और ही अनुभव है। तो यशोदा मैया को वो दिव्य आनंद अनुभव हो रहा है। नंद बाबा ने भी देखा और इतने खुश हुए, कई दान पुण्य किए, बहुत उत्सव, वहां उत्सव मनाया जा रहा था। प्रभु की लीला। एक जगह उत्सव मनाया जा रहा है और देवकी और वसुदेव को अब इस घटना के बाद कंस को कहीं अपनी बहन के ऊपर भी तरस आया। उन्होंने उनको बंदी गृह से छोड़ दिया और माफी भी मांगी वसुदेव जी से, देवकी से। उनको कहा, ज्ञान भी दिया, देखो जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो हम बड़ी बुद्धि इस्तेमाल करके उसके लिए तरह तरह के लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। और कहा, बड़ा ज्ञान बगारा कंस ने कहा, देखो ये जीव तो, इसकी मृत्यु तो निश्चित है, जो भी आता है संसार में, किसी की कभी किसी की कभी, आप दुख मत करो, जो बच्चे चले गए, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और वसुदेव जी और देवकी दोनों इतने निर्मल हृदय वाले और जिनकी दृष्टि दिव्य थी। वसुदेव जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है। जिसको कितना सुख भोगना है, कितना दुख भोगना है, ये भी सबके अपने अपने भाग्य है। जो आता है संसार में अपने भाग्य लेकर आता है, इसमें किसी का दोष नहीं, आपका कोई दोष नहीं। ये इतना साधु स्वभाव होना बहुत कठिन है कि हम दुख भोगे और किसी को दोषी ना माने। ये दृष्टि नहीं है। जीवन में दुख आता है, हम सबसे पहले उसका कारण ढूंढते हैं, उसका दोष कहीं ना कहीं हमें लगाना होता है। तब तक हम हमारा मन तो शांत नहीं होता, लेकिन अपने मन को कुछ
संतोष देने के लिए हम कहते हैं इसके कारण ये दुख हुआ, ये इसकी गलती है। अपनी गलती नहीं मान सकते हम, और अपने दुखों की, अपनी गलतियों की गांठे पे गांठे डालते जा रहे हैं। कोई ऐसा होगा जो इतना किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, इतनी क्रूरता दिखाई हो, आपका इतना हानि की हो, आपका इतना नुकसान किया हो, उसको भी एक पल में कोई माफ कर सके। ऐसे माता पिता ही ईश्वर तत्व को जन्म दे सकते हैं। ईश्वर को जन्म देना क्या कोई छोटी बात है? एक बहुत सुंदर गुरुजी ने नॉलेज शीट में कहा है ना, वी आर ऑल प्रेग्नेंट विद द डिवाइन, वी आर ऑल कैरिंग दिस डिवाइन इन आवर वूम, वी जस्ट हैव टू वर्क टुवर्ड्स डिलीवरिंग इट। ये होता है, ये होता है स्वभाव, जिसमें केवल प्रभु का चिंतन और केवल प्रभु का ही वास हो। जिस मन में, जिस आत्मा में प्रभु की ज्योति हो, वो कभी नहीं देखता कि कोई दूसरा है भी। है तो बहुत, ना ही कोई, अगर कोई है ही नहीं तो कोई मेरा नुकसान कैसे करेगा, कोई मुझसे लेगा क्या, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। ये ज्ञान में हमने बहुत बार सुनी है ये बातें, यहां हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वसुदेव जी और देवकी जी में ये प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जीवन के उत्तम मूल्य। और अब कृष्ण भगवान अपनी लीला कहाँ दिखाएंगे? ब्रज में। यशोदा जी के वात्सल्य का आनंद उठाएंगे। रोहिणी जी भी, और सबका पूरे ब्रज में कहते हैं गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, गोप आए आशीर्वाद देने प्रभु को। प्रभु को कहा तुम्हें कभी कोई कष्ट ना आए, कोई बुरी दृष्टि ना तुम्हारे पे डाले। तरह तरह की बलैया ली भगवान की। किसी ने उन्हें नहीं बताया था उस समय कि ये विष्णु भगवान है, भगवान का अवतार हुआ है। किसी ने नहीं बताया उन अनपढ़ भोली भाली गोपियों को। लेकिन गोपियां जिस दिन से प्रभु वहां आए, वहां पर कहते हैं रिद्धि सिद्धि सब तरह के सुख साधन, सुख, जितने सुख, इस जितने वैभव इन तीनों लोकों में मिल सकते हैं, वो अनुभव आनंद का गोप गोपियों के जीवन में और यशोदा और नंद के जीवन में। और सब प्रभु को प्रेम करते थे, और यशोदा और नंद तो और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम उनका था, क्योंकि उन्हें एक क्या भाव था? हमारी संतान है, प्रभु हमारी संतान है। तो इसीलिए कुछ ज्ञानी भक्त लोग कहते हैं प्रभु को कभी ऐसे ना देखो कि कोई दूर बैठे हैं, कोई पराए हैं। प्रभु को इस भाव में ही देखो, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे शिशु हो, तुम मेरी रक्षा करने वाली माँ हो। तो ये जो भाव है, सुंदर भाव भक्ति के, इन सब की खान है दशम स्कंद। जैसे गुरुजी ने भी अभी नारद भक्ति सूत्रास में इतना अच्छा हमें बताया नवदा भक्ति के बारे में, आत्मनिवेदन, वात्सल्य भक्ति, सखा भाव, दास्य भाव। तो ये जो दशम स्कंद है भागवतम का, इसमें चलते 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 हम देखेंगे सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाएं, और हर के साथ प्रभु का एक अनोखा प्रेम का बंधन, कहीं वात्सल्य भाव का बंधन तो कहीं सखा भाव का बंधन। हर बंधन में, ऐसे सुंदर बंधनों में प्रभु ने उन लोगों को डाला कि वो सारे जन्मों के बंधनों से छूट गए। तो प्रभु के लिए अगर पूजा करनी हो, प्रभु के लिए प्रार्थना करनी हो, तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हमें उस भाव का छोटा सा अंश भी आ जाए, जो प्रभु पे ऐसे
न्योछावर हो जाए, प्रभु पे अपना जीवन, अपना सर्वस्व लुटा सके। बड़ा मुश्किल है कृष्ण लीलाओं को गाना, कृष्ण लीलाओं की चर्चा करना, क्योंकि बातें करते करते ना अपनी बुद्धि काम नहीं करती, केवल हृदय रहता है, तो याद भी नहीं रहती है बातें। तो धीरे धीरे मैं याद कर रही हूँ सारी लीलाओं को, एक एक करके देखेंगे। हमें क्या जल्दी है, हमारे पास तो बहुत समय है, और जितना समय प्रभु की लीलाओं को सुनने में बिताएंगे वही तो हमारा धन है, वही तो हमारे अनमोल पल है ना? सच में ममता जी, और ये हमारे पास लॉकडाउन भी एक आशीर्वाद की तरह आया है कि हम लोग कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं गुरु जी के साथ, मेडिटेशंस में, नारद भक्ति सूत्र में। हाँ, For us it is the best time for devotees like जब भागवतम सप्ताह होता है तो थोड़ा सा हरिडली सारी 10th चैप्टर की स्टोरीज को एक या 1-1.5 दिन में कवर कर लेते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास अभी समय है तो हम एक एक कृष्ण लीला को बड़े ही आराम से, बिना किसी जल्दी के, प्यार से इंजॉय करते हुए, गाते हुए सुने, गाते हुए सुनाए, गाते हुए ही सुने, उस स्पेस में इसको एंजॉय करेंगे। और पहले मुझे भी उस रस में आना है, तभी तो मैं रस बांट पाऊंगी। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि प्रभु का रस बना रहे। जीवन में तो कुछ कुछ चलता ही रहेगा, आज कुछ तो कल कुछ, लेकिन बहुत भाग्य होता है जब ये रस चखने को मिल जाता है। तो हम अपने लिए, सबके लिए, औरों के लिए भी ये प्रार्थना कर सकते हैं इस समय कि प्रभु आप हमें बस अपने इतने पास रख लो, और हम तो बस आपकी कहानियां सुन सुन के इस आनंद में ही अपना जीवन बिता दें, और कुछ पाने को तो अब रहा नहीं। बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ कर लिया, देख लिया, सुन लिया, पहन लिया, चख लिया, तो अब ऐसा अनोखा ये दिव्य स्वाद में हमारा आत्मा, हमारी इस स्वाद में हमारी आत्मा ओतप्रोत कर दो प्रभु, इतना हमें भर दो अपने प्रेम से कि फिर मन कभी भी आपको एक पल भी भुला ही ना पाए, आपसे विमुख हम हो ही ना पाए। अगर इस भाव में कृष्ण लीलाओं को नहीं सुना तो व्यर्थ है। So is Vineet ji there today? Who's there? Who are the singers? Where's Vikas? Where is Divya? Catch somebody. is also here. I have to see Divya ji. हाँ जी। देव, जय गुरुदेव। मेरा बहुत मन है ममता जी एक भजन गाने का आज। बिल्कुल गाइए ना, हमारा बहुत मन है सुनने का। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। साए साए में हम आप ही के पले, साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले,
सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम तो तुम्ही को पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। आ आ छाया कहीं तो कहीं धूप है, छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है नाम कितने कई रूप है। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे तो हमको मना लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभाल। बहुत सुंदर विनीत जी, वेरी नाइस। कोई क्वेश्चंस? कुछ नहीं तो कल मिलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ममता जी। थैंक यू ममता जी, थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, जय गुरु। थैंक यू। Joining.